सैफ अली खान एक मुसीबत से निकले तो दूसरी में फंस गए। 16 तारीख को उनके ऊपर अटैक हुआ था। हफ्ते भर चले इलाज के बाद वो स्वस्थ होकर घर लौट आए। जिस दिन सैफ अस्पताल से घर पहुंचे उसी दिन खबर आई कि उनके परिवार की 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी अब छिन सकती है। ये प्रॉपर्टी अब सरकार के पास जा सकती है। इस प्रॉपर्टी में पटौदी पैलेस भी शामिल है। वही पटौदी पैलेस जहां एनिमल और वीर ज़ारा जैसी कई सारी हिंदी फिल्मों की शूटिंग हुई है। यह पैलेस अब सैफ अली खान से छिन सकता है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा के गुरुग्राम में बना पटौदी पैलेस, भोपाल में नूर-उस-सभा, फ्लैग स्टाफ हाउस, दारुस्सलाम और कोहे फिजा जैसी कई प्रॉपर्टी सरकार के खाते में जा सकती है। 15,000 प्रॉपर्टी का अधिकतर हिस्सा भोपाल में है। पटौदी प्रॉपर्टी का यह केस 9-10 साल पुराना है। साल 2015 में एनिमी प्रॉपर्टी कस्टोडियन ऑफिस यानी शत्रु संपत्ति अभिरक्षक कार्यालय ने भोपाल नवाब की जमीन को सरकारी घोषित कर दिया था। माने कि एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत यह जमीन सरकार की संपत्ति घोषित हो गई थी। इस फैसले के विरोध में पटौदी परिवार कोर्ट गया था। 2015 में ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस फैसले की सुनवाई शुरू की थी। केस में सैफ अली खान, उनकी मां शर्मिला टैगोर, 2 बहनें सुहा अली खान और सबा अली खान, मंसूर अली खान पटौदी की बहन सबीहा सुल्तान के नाम भी सामने आए थे। इंडिया टुडे से जुड़े रवीश पाल की रिपोर्ट के मुताबिक पटौदी परिवार का कहना था कि भोपाल और रायसेन का कोहे फिजा फ्लैग हाउस, अहमदाबाद पैलेस, नूर-ए-सभा, दार-उस-सलाम और फोर्ट क्वार्टर और न्यू क्वार्टर जैसी संपत्तियों पर उनके परिवार का अधिकार है। साल 2015 से ही इस संपत्ति पर स्टे लगा था, जो कि अब हट गया है। 13 दिसंबर 2024 को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने पटौदी परिवार को अपना पक्ष रखने के लिए 30 दिनों का समय दिया था, लेकिन 21 जनवरी तक परिवार की तरफ से कोई पक्ष नहीं आया। नतीजतन एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत ये जमीन सरकार के पास जा सकती है। खबर में हमने एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट का कई बार जिक्र किया। अब ये एक्ट क्या है जो पटौदी परिवार से 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी को छीन सकता है? इसे जानने के लिए हमने लीगल एक्सपर्ट विजय त्यागी से बात की। वो बताएंगे कि ये एक्ट क्या है और किस तरह की प्रॉपर्टी पर लागू होता है। जो इंडिया पाकिस्तान का 1965 में वॉर हुआ, उससे पहले ही जो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट है उसमें कुछ प्रॉपर्टीज डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स 1962 के अंदर जो लोग चाइना चले गए वो जो टेकन ओवर कर ली गई थी गवर्नमेंट के द्वारा। फिर 1965 के बाद में एक लॉ बनाने की नीड हुई जिसको जो है एनिमी प्रॉपर्टीज एक्ट 1968 का। ये 1962 इंडिया चाइना वॉर और इंडिया पाकिस्तान वॉर 1965 और 1971, ये पाकिस्तान और चाइना जो लोग माइग्रेट कर गए उन लोगों के जो एसेट्स इंडिया में रह गए उन एसेट्स को गवर्नमेंट के द्वारा जो है एक तरीके से उनकी ओनरशिप पास कर दी गई एक जो है कस्टोडियन के पास। वो कस्टोडियन एक्ट के सेक्शन 3 में बनाया गया जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर है। वो कस्टोडियन बेसिकली गवर्नमेंट के बिहाफ पर प्रॉपर्टी को टेक ओवर करके और उनको किस तरीके से यूज करना है वो उसको डिसाइड करना। पर्पस ये था कि जो लोग वहां चले गए वो इन प्रॉपर्टीज को यूज करके इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम ना करें, इसलिए उन प्रॉपर्टीज को जो है ये इंडिया का टेक ओवर कर। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 2016 में एक अमेंडमेंट पास किया गया और उसमें कहा गया कि 1968 के बाद में अगर कोई जो लोग चले गए उनके लीगल हेयर मीन्स उनके बच्चे या उनके रिलेटिव जो उनके लीगल हेयर हो सकते हैं, अगर वो उस प्रॉपर्टी को ये जो ट्रांसफर करते हैं तो वो भी वॉइड होगा, वो भी जो है लीगली वॉइड होगा, वो ये लीगली जो है सही नहीं माना जाएगा। इसके अगेंस्ट किसी भी तरीके का जो सिविल कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है वो नहीं बनता। ये एक्ट खुद कहता है कि सिविल कोर्ट की ये जो प्रोसीडिंग्स है वो इस एक्ट में मान्य नहीं है। तो बेसिकली जो ऑप्शन जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी अप्रोच करने का बचता है, जिसमें भी स्कोप बहुत कम है कि उसमें उस तरीके से रिलीफ मिल पाए, क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जो लोग यहाँ है ही नहीं और लोग बाहर चले गए। अब सवाल है कि ऐसे में पटौदी परिवार के पास क्या ऑप्शन है? अगर किसी प्रॉपर्टी पर यह एक्ट लगता है तो उसे कैसे बचाया जा सकता है? ये जो भारत में है उनके पास तो देखिए 2 तरीके का है, क्योंकि उन पर ये एक्ट अप्लाई नहीं होता। अगर उनका प्रॉपर्टी में शेयर है तो एक्ट का एप्लीकेशन उनके ऊपर है ही नहीं, तो उनके पास में सिविल कोर्ट का भी ऑप्शन है और उनके पास में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का भी ऑप्शन है। क्योंकि हाई कोर्ट के केस में लीगल जो है राइट का वायोलेशन है, तो उस केस में वो आर्टिकल 227 में हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। क्योंकि एक्ट का जो स्कोप है वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इंडिया से बाहर चले गए। अब जो लोग इंडिया से बाहर नहीं गए उन पर तो ये एक्ट अप्लाई ही नहीं होगा, तो उस तरीके से उसको आप एक तरीके से डिमार्केट कर सकते हैं। बताते चले कि साल 1947 में भोपाल प्रिंसली स्टेट था। इनके आखिरी नवाब हमीदुल्ला खां थे।
हमीदुल्लाह खां की 3 बेटियां थी, जिनमें से एक बेटी अबिदा सुल्तान साल 1950 में पाकिस्तान चली गई थी। इनकी दूसरी बेटी साजिदा सुल्तान की शादी नवाब इफ्तिखार अली खां पटौदी से हुई थी। इफ्तिखार खां अली पटौदी सैफ अली खान के दादा थे। चूंकि पटौदी खानदान की एक महिला पाकिस्तान चली गई थी, इसीलिए केंद्र सरकार इस प्रॉपर्टी को शत्रु प्रॉपर्टी मानती है। केस में आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। उम्मीद है कि लीगल एक्सपर्ट विजय त्यागी ने जो जानकारी दी वो आपके काम आएगी। मेरा नाम है विभावरी, देखते रहिए दी लेलेंटो। शुक्रिया।